हम कहते हैं डेनिस ओवेंस एक्सटेंट हो गए, ये गलत है। अभी इस वक्त अगर कोई तिब्बत के पहाड़ों में खड़ा है और वो पतली थिन हवा अपने लंग्स में ले रहा है, तो एक रीजन ये भी है कि एक स्पीशीज जिसका चेहरा हमने कभी नहीं देखा, जिसका नाम हमें 15 साल पहले तक पता ही नहीं था, जिसे हम एक्सटेंट कहते हैं, उसने उस इंसान को अपनी मौत से पहले एक गिफ्ट दे दिया अपने जीन्स की शक्ल में। एक्सटिंक्शन का मतलब खत्म होना नहीं होता, कभी कभी मतलब होता है ट्रांसफॉर्म हो जाना। और ये सब शुरू हुआ एक छोटी सी उंगली की हड्डी से। वेलकम दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल पर आपको मिलेंगी वो स्टोरीज जो टेक्स्ट बुक्स स्क्रिप्ट कर देती हैं। आज का एपिसोड लाखों इंसानों के डीएनए से जुड़ा है। हम बात करेंगे एक ऐसी स्पीशीज के बारे में जो हजारों साल पहले इस दुनिया से गायब हो गई, लेकिन उनका एक हिस्सा आज भी लाखों इंसानों के अंदर जिंदा है। और ये सब कुछ स्टार्ट हुआ साइबेरिया की एक केव से। हम जानते हैं कि मॉडर्न ह्यूमंस यानी हम और नियनदर्टल्स एक ही एंसेस्टर से निकले हैं। दोनों के डीएनए में सिमिलैरिटीज हैं। एंशिएंट ह्यूमंस ने नियनदर्टल्स के साथ इंटरब्रीडिंग भी की, ये साइंस कंफर्म कर चुकी है। लेकिन ये स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। डेनिस ओवेंस भी उसी फैमिली ट्री का हिस्सा हैं। वो रफली 30,000 से 3 लाख साल पहले हमारी दुनिया पर मौजूद थे। नियनदर्टल्स के क्लोज रिलेटिव्स अगर होमो सेपियंस और नियनदर्टल्स कजिन्स थे, तो डेनिस ओवेंस वो कजन थे जो 2010 से पहले ऑलमोस्ट फॉरगॉटन थे, जब तक साइंटिस्ट की एक टीम एक केव में नहीं गई। 2010 में रशिया के इलाके साइबेरिया में डेनिसोवा केव, एक ऐसी जगह जो पहले से आर्कियोलॉजिकल डिग्स के लिए मशहूर थी। साइंटिस्ट रेगुलरली वहां जाते, उन्हें वहां से कुछ चीजें मिलती, ये रूटीन थी। इस बार भी एक हड्डी का टुकड़ा मिला, एक छोटी उंगली की हड्डी। ये इतनी छोटी थी कि साइंटिस्ट से आसानी से मिस हो सकती थी। रिसर्चर्स ने सोचा शायद ये कोई नॉन स्पीशीज होगी, नियनदर्टल्स या अर्ली होमो सेपियंस। इस हड्डी का रूटीन एनालिसिस किया गया, लेकिन जब डीएनए रिजल्ट आया तो साइंटिस्ट हैरान रह गए। ये डीएनए न नियनदर्टल्स था न होमो सेपियंस, ये किसी और अननोन स्पीशी का था, एक पूरी अलग ह्यूमन लाइनेज जो पहले कभी आइडेंटिफाई हुई नहीं थी, सिर्फ एक हड्डी के टुकड़े से। साइंटिस्ट ने अनाउंस किया कि उन्होंने एक नया या रेदर एक पुराना लेकिन बिल्कुल अनजान ह्यूमन ग्रुप डिस्कवर किया है। बाद में उसी केव से कुछ दांत मिले, फिर एक जॉ बोन जो तिब्बत से मिला, लेकिन फिजिकल एविडेंस अभी भी एक्सट्रीमली लिमिटेड है। हम उन्हें पूरी तरह देख नहीं सकते। उनकी शक्ल कैसी थी, वो कैसे दिखते थे, उनका कद क्या था, हम अभी भी ज्यादातर अंधेरे में हैं। अब आता है इस डिस्कवरी में असली ट्विस्ट। जब साइंटिस्ट ने मॉडर्न ह्यूमंस का डीएनए स्कैन किया तो उन्हें कुछ अनएक्सपेक्टेड मिला। कुछ पॉपुलेशंस के अंदर, खास तौर पे पापुआ न्यू गिनिया, ऑस्ट्रेलिया और पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में रहने वाले लोग, उनके डीएनए में डेनिस ओवेंस मार्कर्स थे। मतलब हजारों साल पहले हमारे एंसेस्टर्स डेनिस ओवेंस से मिले और उनके साथ फैमिलीज बनी। ये इंटरब्रीडिंग एक बार नहीं हुई। साइंटिस्ट को एविडेंस मिले हैं कि ये मिक्सिंग कम से कम 2 अलग ओकेशंस पे हुई, अलग रीजन्स में, अलग टाइम्स पे। तो जब हम कहते हैं डेनिस ओवेंस एक्सटिंक्ट हो गए, तो ये पूरी तरह सच नहीं है। उनका एक हिस्सा, उनका डीएनए आज भी जिंदा है मिलियंस ऑफ पीपल्स के अंदर। और यहाँ आता है वो एंगल जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग लगता है। तिब्बत, दुनिया की छत जहाँ ऑक्सीजन इतनी कम है कि एवरेज इंसान के लिए फिजिकली सरवाइव करना जेन्युइनली मुश्किल है, लेकिन तिब्बतन पीपल वो हजारों साल से वहाँ जिंदा हैं। साइंटिस्ट ने इनके अंदर एक स्पेसिफिक जीन्स आइडेंटिफाई की, EPAS1। ये जीन्स तिब्बतन्स को हेल्प करती है लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में अपना ब्लड एफिशिएंटली यूज करने में। ये उन्हें नेचुरली अडेप्टेड बनाती है उन हाइट्स के लिए जहाँ दूसरे लोग सिर्फ सरवाइव करने की कोशिश करते हैं। और ये जीन डेनिस ओवेंस ओरिजिन की है, वो फॉरगॉटन स्पीशीज जिसका हमें 2010 तक पता ही नहीं था। उनका डीएनए आज भी एक पूरी कम्युनिटी को सरवाइव करने में हेल्प कर रहा है। एंशिएंट डीएनए, मॉडर्न सर्वाइवल, ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये बायोलॉजी का एक लिविंग ब्रीथिंग एक्सपेरिमेंट है। ह्यूमन एवोल्यूशन एक मैसी कॉम्प्लिकेटेड ओवरलैपिंग वेब था। अलग अलग स्पीशीज, डेनिस ओवेंस, नियनदर्टल्स और वो ग्रुप्स जो हम अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाए, ये सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते थे और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस आज भी हमारे अंदर हैं। ये एक ऐसी स्पीशीज जो 1000 साल पहले गायब हो गई, जिनका एक चेहरा कभी नहीं देखा, जिनका नाम भी हमें नहीं पता, वो आज भी किसी तिब्बतन बच्चे के खून में जिंदा हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक डेनिस ओवेंस का फिजिकल एविडेंस अभी भी बहुत लिमिटेड है, सिर्फ कुछ बोन्स, एक केव, एक जॉ बोन जो तिब्बत से मिली। हम उनकी पूरी ज्योग्राफी नहीं जानते, वो कितनी दूर तक फैले हुए थे, उनकी तादाद क्या थी और उनके रहने का तरीका क्या था। उनका डिसअपीयरेंस आज भी अनएक्सप्लेन्ड है। क्या डेनिस ओवेंस को होमो सेपियंस ने रिप्लेस किया? क्या उनके इलाके का क्लाइमेट शिफ्ट हो गया? क्या ये ग्रेजुअल था या सर्टेन? और एक बात जो सबसे ज्यादा क्यूरियस है, साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि शायद और भी ह्यूमन ग्रुप्स थे जिन्हें हम अभी तक फाइंड नहीं कर पाए। डीएनए एनालिसिस में कुछ घोस्ट लाइनेजेस नजर आती हैं, डीएनए सिग्नल्स जो किसी भी नॉन स्पीशीज से मैच नहीं करते। मतलब दुनिया में और भी फॉरगॉटन कजन्स हो सकते हैं, अभी भी हिडन किसी केव में, किसी हड्डी में, जो इंतजार कर रहे हैं डिस्कवर होने का। डेनिस ओवेंस एक रियल डिस्टिंक्ट ह्यूमन स्पीशीज थी
जो सिर्फ एक फिंगर बोन से डिस्कवर हुई। साइंटिस्ट का ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट था। एविडेंस इतना कम, स्टोरी इतनी बड़ी। उनका डीएनए आज भी लाखों लोगों में जिंदा है। पपुआ न्यू गिनिया से तिब्बत तक। एक्सटिंक्शन का मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह चले गए, उनका एक हिस्सा हमें कंटिन्यू करता है। ह्यूमन एवोल्यूशन की एक सीधी पिक्चर वो सिर्फ एक सिंप्लीफिकेशन थी। सच्चाई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ज़्यादा मिस्टीरियस भी, और हम अभी भी उसको डिस्कवर कर रहे हैं। डेनिस ओवन जो हज़ारों साल पहले इस दुनिया से गायब हो गए, कोई निशान नहीं, कोई यादगार नहीं, लेकिन उनका एक हिस्सा जीन्स की शक्ल में आज भी चल फिर रहा है, पहाड़ चढ़ रहा है, सांस ले रहा है। अगर इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में ज़रा सा भी इजाफा किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो